हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 6 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का सेशन 6 जो है राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सेशन 6 के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में। ओके। तो जैसे कि हमने पहले से डिस्कस ऑलरेडी किया था कि जो कम्युनिकेशन है वो मेनली तीन अलग अलग मेथड्स में हो सकते हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड वन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन विजुअल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन मेथड है जिस तरह के कम्युनिकेशन मेथड में हम लोगों के साथ या तो स्पीकिंग या तो राइटिंग के फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग सम वर्ड्स। ओके। ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो कोई भी लैंग्वेज यूज करके अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वर्बली, देन आइदर वी हैव टू यूज सम वर्ड्स, आइदर इन राइटिंग और इन स्पीकिंग फॉर्म। ओके। मतलब बोलते वक्त या फिर लिखते वक्त अगर हम वर्बली किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं देन वी हैव टू यूज सम वर्ड्स। तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अगर हम राइटिंग करके किसी के साथ कुछ वर्ड्स को यूज करके राइट करके अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो भी एक तरह का क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा वही लिखा है कि राइटिंग स्किल्स आर ए पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। राइटिंग स्किल जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। सो ये राइटिंग स्किल्स के द्वारा हम कैसे क्या क्या कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर किस किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल्स लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेटर्स लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, नोट्स लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, आर्टिकल्स के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, एसएमएस और चैटिंग के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ब्लॉग्स के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके। अगर हमारे पास राइटिंग स्किल है तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में क्या कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ। अगर हम राइटिंग के फॉर्म में किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन इन ऑल days वी यूज sentences टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली। अगर हम राइटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइटिंग के फॉर्म में वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ sentences। ओके। अगर हम राइटिंग स्किल्स को यूज करके वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे चाहे वो हम ईमेल्स लिखें, चाहे नोट्स लिखें, चाहे ब्लॉग्स लिखें, चाहे एप्लीकेशन लिखें, कुछ भी लिखें, सब में हम हमारे मतलब आइडियाज हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में। तो ये सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। ओके। अभी वो डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तो हमें क्लियर हो गया कि अगर हम राइटिंग के फॉर्म में किसी के साथ भी वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं देन वहां पे हम हमारे आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। अभी हम देखेंगे कि ये सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। So a sentence is a group of words that gives a complete meaning or thought। चाहे इंग्लिश में हो, चाहे अपने कोई भी लोकल लैंग्वेज में हो, अगर हम कोई भी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो एक कंप्लीट लाइन बोलते हैं, उस एक कंप्लीट लाइन को हम बोलते हैं सेंटेंस, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जिस लाइन से हमें एक मीनिंग या फिर एक थॉट या फिर एक नॉलेज मिलता है। ओके। सो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा सेंटेंस क्या है और सेंटेंस क्या है, ये तो ऑलरेडी हम सब जानते भी होंगे, है कि नहीं। तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसको लेके हम एक कंप्लीट लाइन बनाते हैं और जिस लाइन से हमें एक मीनिंग या फिर एक थॉट मिलता है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो पूजा गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे पूजा गोज टू स्कूल ये सब वर्ड्स हैं। और इन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं और अगर उन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स से अगर हमें कुछ मीनिंग मिलता है, कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, then only that collection of words will be known as a sentence। ओके। अगर हम वर्ड्स को जैसे तैसे करके मिला देंगे और वहां से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा होगा, कोई भी उससे मीनिंग हमें नहीं पता चल रहा होगा, देन दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इन्फो, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सेंटेंस। ओके। सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ मीनिंग या फिर कुछ थॉट कंप्लीटली मिलता हो। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रेज।
A phrase is a group of words that doesn't give complete meaning. फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें आधा अधूरा मीनिंग प्रोवाइड करता है, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। दैट इज नोन एज फ्रेज। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पूजा गोज। ओके, तो यहाँ पे हमें आधा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि पूजा जा रही है, बट कहाँ जा रही है वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहा। सो अगर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स से कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेज। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हमें कंप्लीट मीनिंग मिलता है देन उसको बोलते हैं सेंटेंस। ओके, तो आई होप सबका अभी क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज फ्रेज। ओके, सो जब भी हम एक सेंटेंस के फॉर्म में राइटिंग करके कम्युनिकेट करने वाले हैं तो उस सेंटेंस को फॉर्म करने का, सेंटेंस को लिखने का कुछ रूल्स होगा। तो उन रूल्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे। सो सेंटेंस रूल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट करें, हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सेंटेंस अगर हम शुरू करते हैं, दैट सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। है कि नहीं? बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं, इतने साल तक इंग्लिश पढ़ने के बाद सेंटेंस को स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, बट करेक्ट वे क्या है कि सेंटेंस को हमेशा बिगिनिंग करना है कैपिटल लेटर से। और सेंटेंस को एंड सेंटेंस कहाँ पे हुआ कैसे पता चलेगा? या तो फुल स्टॉप यूज करके सेंटेंस को एंड करेंगे, या तो क्वेश्चन मार्क यूज करके एंड करेंगे, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके सेंटेंस को एंड करेंगे। ओके, तो ये एंडिंग पॉइंट बताएगा सेंटेंस का कौन? या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो ये बेसिक रूल है सेंटेंस का कि बिगिनिंग जो है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, एंडिंग या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से होना चाहिए। ओके, सो अगर हम कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हम कोई इंपेरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो फुल स्टॉप से एंड कर सकते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं क्वेश्चन मार्क से एंड कर सकते हैं। है कि नहीं? अगर हम कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करेंगे। और कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम और कुछ हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि कैपिटलाइजेशन रूल्स। तो ये कैपिटलाइजेशन रूल्स को याद रखने के लिए हमने उसको एक शॉर्ट टर्म दे दिया है, एक्रोनिम उसका एक बना लिया है हमने, टिन्स, TINS रूल। ये TINS रूल हमें बताएगा कि एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो वहां पे कहाँ कहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स का यूज करना जरूरी है। ओके, तो इस टेबल से हम उसको पता कर लेंगे। सो टी मीन्स व्हाट? टी मीन्स टाइटल्स। ओके, आई मीन्स द वर्ड आई, और द जो हम मतलब लिखते हैं ना आई, तो वो है आई, द लेटर जो हम यूज करते हैं। देन एन, एन मीन्स व्हाट? एन फॉर नेम्स, एनी नेम, चाहे वो प्लेस का नेम हो, डे का नेम हो, मंथ का नेम हो, कोई पर्सन का नेम हो। ओके, देन एस, एस मीन्स स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। ओके, ये कैपिटल्स होने चाहिए। टी मीन्स व्हाट? टाइटल, जैसे कि मिस्टर, डॉक्टर। ओके, तो मिस, तो ये सब चीजें जो टाइटल्स हम यूज करते हैं, तो सारे के सारे टाइटल्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना जरूरी है। सो capitalize the first letter in the titles that is used before people's names। तो लोगों के नाम से पहले जो टाइटल यूज करते हैं, उस टाइटल का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होना जरूरी है। ओके, ये कैपिटलाइजेशन रूल का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड वन इज आई। सेंटेंस में कहीं पे भी आई को यूज करो। ओके, आई लेटर को अगर हम एक वर्ड के हिसाब से यूज करते हैं तो उसको कहीं पे भी यूज करो तो वो वहां पे कैपिटल के हिसाब से ही यूज होगा। सो कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज यूज्ड एज ए वर्ड, मीन्स प्रोनाउन। ओके, तो आई किसके बदले? एक नाम के बदले हम यूज करते हैं। किसका नाम? खुद के नाम के बदले, जो उस लेटर को लिख रहा हो या फिर जो उस सेंटेंस को लिख रहा हो।
सो आई जो एक लेटर है जिसको हम एक वर्ड के फॉर्म में यूज करते हैं, वो सेंटेंस में कहीं पे भी यूज हो उसको हमें कैपिटल में यूज करना है। ओके। देन उसके बाद हम देखेंगे एन। एन मीन्स नेम्स। एनी नेम, कोई भी नेम अगर हम यूज करते हैं उस नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए सेंटेंस में। सो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, डेज एंड मंथ्स। ओके। कोई लोकेशन का नाम, कोई इंसान का नाम, कोई दिन का नाम, कोई महीने का नाम। ओके। कुछ भी अगर हम लिखते हैं, एनी नेम, दैट नेम फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। ओके। और लास्ट वाला तो हम जानते हैं, जो कि सेंटेंस रूल में पहले ही हम देख चुके हैं। कोई भी सेंटेंस अगर हम स्टार्ट करते हैं, दैट सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। ओके। सो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस। हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, हर एक लेटर का फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कैपिटल में होना जरूरी है। ओके। तो ये जो कैपिटलाइजेशन रूल्स हमने देखा, टीएन्स जो एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है कैपिटलाइजेशन रूल्स को याद रखने का, उसका फुल फॉर्म के हिसाब से हमने डिस्क्राइब कर लिया है कॉन्सेप्ट को। अभी उन सबका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि टाइटल्स कैपिटल होना चाहिए बोला गया है, टाइटल्स का फर्स्ट लेटर, तो वहां पे हम देख सकते हैं डॉक्टर मलिक एंड मिस्टर पांडे वेर इनवाइटेड टू द पार्टी। ओके। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस एंड होना चाहिए या तो फुल स्टॉप में, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स में, या तो क्वेश्चन मार्क में। तो ये जो सेंटेंस है वहां पे देख सकते हो टाइटल जो यूज किया गया है डॉक्टर एंड मिस्टर, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ओके। देन उसके बाद सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, ही सेड दैट आई शुड accompany हिम टू द मॉल। तो यहाँ पे आई जो हमने एक लेटर को वर्ड के हिसाब से यूज किया है, वो यहाँ पे देखो सेंटेंस में कहीं पे भी यूज किया गया हो कैपिटल में यूज किया गया है, और हमें भी कैपिटल में यूज हमेशा करना है। ओके। देन हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, नेम, कहीं पे किसी भी तरह का नाम यूज हुआ हो वो कैपिटल में होना चाहिए। जैसे कि द समर ब्रेक इज स्टार्टिंग दिस फ्राइडे एंड विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून। सुरेश इज प्लानिंग टू विजिट लंदन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे फ्राइडे, ओके, ये एक नाम है। जून, ये एक नाम है। सुरेश, ये एक नाम है। लंदन, ये एक नाम है। तो कहीं पे भी अगर हम नेम यूज करते हैं, चाहे वो कोई इंसान का हो, चाहे वो कोई प्लेस का हो, चाहे वो डे का हो, चाहे वो मंथ का हो, अगर हम कोई नेम यूज करते हैं तो सेंटेंस के अंदर वो नेम हम कहीं पे भी यूज करें, उस नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ओके। एंड लास्ट रूल, कोई भी सेंटेंस अगर हम फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, तो हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सो ये हमें बताता है टेंस कैपिटलाइजेशन रूल। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखेंगे वो है पंचुएशन। जब भी हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, तो उस सेंटेंस में कई कई बार हम पंचुएशन मार्क्स या फिर पंचुएशन सिंबल्स भी यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये पंचुएशन सिंबल्स होते क्या हैं, इनका काम होता क्या है एक सेंटेंस में। So punctuation marks help us understand and separate parts of a sentence। एक सेंटेंस को बीच में कहीं पे ब्रेक करना हो, कहीं पे हमें एक लॉन्ग पॉज लेना हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, या फिर एक सेंटेंस को और एक सेंटेंस से सेपरेट करना हो, तो उसके लिए हम जो सिंबल्स यूज करते हैं, मतलब दो सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, या फिर एक सेंटेंस में बीच में एक लॉन्ग ब्रेक या फिर लॉन्ग पॉज लेने के लिए, एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, हम जो कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, उन सिंबल्स को हम बोलते हैं पंचुएशन सिंबल्स या फिर पंचुएशन मार्क्स। तो उसमें से कुछ पंचुएशन मार्क्स का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पंचुएशन मार्क यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट पंचुएशन मार्क यहाँ पे है हमारा फुल स्टॉप।
सो ये फुल स्टॉप करता क्या है? इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के एंड में उसको यूज करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए। और कहाँ पे फुल स्टॉप को यूज करते हैं? इट इज यूज्ड विथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। जब लॉन्ग वर्ड्स को हम शॉर्टली लिखते हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं? वहां पे हम भी फुल स्टॉप को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो, ओमर इज ए प्रोफेसर, ये एक सेंटेंस खत्म हुआ तो उसको एंड करने के लिए फुल स्टॉप हमने यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर ओमर। तो यहाँ पे सेंटेंस को एंड करने के लिए तो फुल स्टॉप यूज हुआ ही, पर ये जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर को हमने जो शॉर्टली लिखा तो वहां पे शॉर्टली लिखते वक्त भी हमने फुल स्टॉप का यूज किया है। ओके, तो ये दो तरीका है जहां पे हम इस पंचुएशन मार्क को यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस के फॉर्म में। अगर हम कुछ लिख के प्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम पे। नेक्स्ट पंचुएशन मार्क क्या है? नेक्स्ट पंचुएशन मार्क इज कॉमा। तो कॉमा हम क्यों यूज करते हैं? ये कॉमा का सिंबल है। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट ए पॉज इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस के बीच में कहीं पे हमें थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉमा। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर वर्ड्स इन ए रो। मतलब एक रो में दो या फिर दो से ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो वहां पे भी हम कॉमा को यूज कर सकते हैं। तो दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज लिया। आई वर्कड टुवर्ड्स माई स्कूल। तो ये टोटल एक सेंटेंस है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस के बीच में कहीं पे हमें एक पॉज अगर लेना हो तो वो हम इंडिकेट करते हैं एक कॉमा के द्वारा। कहाँ पे हमें पॉज लेना है? और किसके लिए कॉमा यूज कर सकते हैं? द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश किवीज, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज। अगर एक रो में या फिर एक लाइन में दो वर्ड्स को हमें सेपरेट करना हो, जैसे कि क्यूवीज और स्ट्रॉबेरी, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर ये लिस्ट ऑफ आइटम्स में इन वर्ड्स को हमें सेपरेट करके प्रेजेंट करना होता है, तभी जाके उसका मीनिंग हमें पता चलेगा। तो उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं एक सेंटेंस में। ओके, तो कॉमा का यूज क्या क्यों होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पंचुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हम यूज कहाँ पे करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस फॉर्मेशन करते वक्त हम यूज करते हैं किसको? क्वेश्चन मार्क को। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं, सो वेयर इज योर बुक। ओके, सेंटेंस को क्वेश्चन वाला सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं जो पंचुएशन मार्क, वो है क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट वन, एक्सक्लामेशन मार्क। तो एक्सक्लामेशन मार्क का सिंबल ऑलरेडी हम पहले से भी देख चुके थे। तो ये हम किस तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं? मैंने बोला था एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस होते हैं? द सेंटेंस दैट इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस, चाहे वो हैप्पीनेस वाला हो, चाहे वो सैडनेस वाला हो, चाहे वो शॉकिंग वाला हो। किसी भी तरह का एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाला सेंटेंस अगर हम प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे उस सेंटेंस को एंड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। सो एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए वर्ड और ए सेंटेंस टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस या फिर वर्ड जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंडिकेट करता है, उसको एंड करने के लिए उसके एंड में हम एक्सक्लामेशन मार्क को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। मतलब ये खुशी से शॉकिंग होके एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को प्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई हमने इसको एंड किया एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा। हुर्रे, वी वोन द मैच। मतलब कोई मैच जीतने के बाद हम खुशी से बोलते हैं ना, हुर्रे। तो वहां पे उस स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते वाला वर्ड या फिर सेंटेंस के एंड में हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पंचुएशन मार्क क्या है? एपोस्ट्रोफ। तो एपोस्ट्रोफ सिंबल हम यूज करते हैं, ये एपोस्ट्रोफ एस यूज करते हैं। तो ये एपोस्ट्रोफ सिंबल को हम मेनली कौन कौन से पर्पस के लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉलोड बाय एन एस टू शो पोजीशन और बिलोंगिंग। ओके, ये उसका पहला यूज है। एपोस्ट्रोफ सिंबल को मेनली यूज करते हैं कि
अ, जो सेंटेंस हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, जहां पे हम एपोस्ट्रोफ यूज कर रहे हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये किसको बिलोंग करता है। ओके, जैसे कि सेंटेंस अगर देखेंगे एग्जांपल में, दैट इज सुभाष कैट, तो ये कैट किसको बिलोंग करता है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम एपोस्ट्रोफ सिंबल यूज करते हैं एस के साथ। ओके, सुभाष मतलब शोभा का कैट। ओके, और किसके लिए यूज करते हैं एपोस्ट्रोफ, used with shortened form of words in informal speech। इनफॉर्मल स्पीच में हम जो कुछ वर्ड का शॉर्टेंड फॉर्म यूज करते हैं, वहां पे भी एपोस्ट्रोफ का यूज होता है। जैसे कि इज नॉट को शॉर्टली हम लिखते हैं इजेंट। ओके, सी इजेंट कमिंग टू स्कूल टुडे, इजेंट मतलब इज नॉट। ओके, देन आर दिस रहीम कॉलर पेंसिल, तो ये कॉलर पेंसिल किसको बिलोंग करता है, उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस यूज किया गया है रहीम के साथ। लेट्स गो, लेट्स जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, लेट अस। ओके, तो ऐसे कुछ वर्ड्स को अगर हम शॉर्टली प्रेजेंट करते हैं इनफॉर्मल स्पीच में, तो वहां पे हम भी एपोस्ट्रोफ सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ पंक्चुएशन मार्क्स थे जिनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए, हमने उनको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस भी किया। ओके, अभी हम देखेंगे कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक सेंटेंस जब हम क्रिएट करते हैं, तो उस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, है कि नहीं। और वही जो वर्ड्स हम यूज करते हैं एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, उन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। So parts of speech are the basic type of words that we use to form sentences in a language। कोई भी लैंग्वेज यूज करके अगर हम एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम जो कुछ बेसिक वर्ड्स यूज करते हैं, उन बेसिक वर्ड्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो each word in a sentence belongs to a specific category based on its function and meaning। तो ये जो एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स हम यूज करते हैं, और हर एक वर्ड एक एक तरह का पार्ट ऑफ स्पीच कैटेगरी का पार्ट होता है, या फिर एक एक तरह का पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वो बेस करता है, डिपेंड करता है उसके फंक्शन और उसके मतलब में। ओके, मतलब हम एक सेंटेंस जब फॉर्म करते हैं, क्या क्या वर्ड्स हमें यूज करना है, कौन सा वर्ड किसके बाद यूज करना है, तो ये जो हर एक वर्ड हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच है, और उन पार्ट ऑफ स्पीच का इंडिविजुअली कुछ फंक्शन होता है उस सेंटेंस के अंदर। ओके, सो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हम देखेंगे। तो एक डायग्राम के फॉर्म में पहले उसको देख लेते हैं। जैसे कि नाउन, ओके, प्रोनाउन, ये नाउन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये कुछ मेन पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इनको यूज करते हैं हम एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। जैसे कि देखेंगे तो नाउन हम ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आए हैं। सो नाउन, नाउन किसको बोलते हैं, मतलब एनी नेम, एनी प्लेस, एनी एनिमल, एनीथिंग को जो प्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं नाउन। प्रोनाउन, नाउन को डिस्क्राइब, मतलब नाउन के बदले हम जो यूज करते हैं, ही, सी, यू, आई, मी, ओके, ये होते हैं प्रोनाउन। एंड एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, है कि नहीं, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो वो है एडजेक्टिव। वर्ब, who represent the word that represents the action, मतलब नाउन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, वर्ब। एंड एडवर्ब क्या है, जो वर्ब को या फिर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, उसको बोलते हैं एडवर्ब। ओके, तो अभी हम क्या है, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच, उनका डेफिनेशन, उनका एग्जाम्पल्स ऐसे हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये तो क्लियर हो गया। हर एक वर्ड हम जो यूज करते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कोई ना कोई एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, या तो नाउन से, या तो प्रोनाउन से, या तो एडजेक्टिव से, या तो वर्ब से, या तो एडवर्ब से। ओके,
तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच का जो कैटेगरी है वो है नाउन। नाउन किस तरह के वर्ड्स को हम नाउन की कैटेगरी में डालेंगे? द नेमिंग वर्ड्स दैट रेफर टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ओके, चाहे वो कोई इंसान का नाम हो, प्लेस का नाम हो, चीज का नाम हो, आइडिया का नाम हो, उन नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड्स अगर सेंटेंस में यूज होता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? नाउन के कैटेगरी में आएगा। जैसे कि कविता बॉट ए बुक। सो यहाँ पे कविता एक नाम है और बुक भी एक नाम है कि नहीं? तो ये दोनों नाउन्स हैं। तो ऐसे और क्या नाउन्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं? एनी नेम, लाइक टाइगर, ओके, ट्रूथ, इंडिया, राज, जनवरी, ये सब एक एक एग्जांपल्स हैं नाउन का। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हम आते हैं वो है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या है? वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले हम जो वर्ड्स यूज करते हैं सेंटेंस में उनको बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, जैसे कि कविता बॉट ए बुक। सी, सी जो है ये किसके बदले हमने यूज किया? नाउन के बदले। कौन से नाउन के बदले? कविता के बदले। तो यहाँ पे सी जो है वो है प्रोनाउन। ओके, सो नाउन के बदले हम जो वर्ड्स यूज करते हैं सेंटेंस में उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। और कुछ प्रोनाउन के एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आई, यू, दे, अस, सी, ही, ये सब एक एग्जांपल हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं किसके बदले? नाउन्स के बदले। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव्स क्या है? द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स। मतलब सिंपल टर्म में बोले तो नाउन को डिस्क्राइब करता है जो वर्ड, ओके, या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। सो कविता बॉट, पहले से क्या था सेंटेंस? कविता बॉट ए बुक। बट यहाँ पे बुक जो नाउन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने उससे पहले और कुछ वर्ड्स ऐड कर दिया है। कविता बॉट ए बेस्ट सेलिंग बुक। मतलब बुक को और ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए हमने उसके साथ जो वर्ड यूज किया है उस वर्ड को हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव। ओके, सो नाउन को डिस्क्राइब करता है जो वर्ड, हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव इज नॉट कंपल्सरी इन ए सेंटेंस। एडजेक्टिव हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ना ऐड करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी एक सेंटेंस क्रिएट हो सकता है। एक सेंटेंस में एडजेक्टिव ना हो तो भी एक सेंटेंस क्रिएट हो सकता है। ओके, सेंटेंस एडजेक्टिव प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन अबाउट ए नाउन इन ए सेंटेंस। सो और ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स क्या हैं? लार्ज, कोई भी कॉलर, रेड, नॉटी, वीक, 1 फुट। मतलब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं एक नाउन के रिलेटेड, जिस वर्ड्स के द्वारा उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब्स, वर्ड्स दैट शो एक्शन। तो एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो वर्ड, उस वर्ड को बोलते हैं वर्ब। ओके, जैसे कि ये सेंटेंस हम रीड करते हैं, कविता बाइज ए न्यू बुक एवरी मंथ। तो कविता यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है? खरीदने का एक्शन परफॉर्म कर रही है, बाइज। तो एक्शन को जो वर्ड एक सेंटेंस में रिप्रेजेंट करता है, नाउन के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म होता है उसको जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है उस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? बाइज। सो बाइज इज द वर्ब दैट टेल्स अबाउट कविताज एक्शन। ओके, सो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जो भी एक्शन नाउन के द्वारा परफॉर्म होगा उसको जिस वर्ड के द्वारा प्रेजेंट किया जाए उन वर्ड्स को हम बोलते हैं वर्ब। जैसे कि रन, ईट, थिंक, सीट, एक्सेट्रा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज एडवर्ब। तो ये एडवर्ब होता क्या है? वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू verbs by answering how, how often, when and where. ओके, मतलब जो वर्ब को और ज्यादा डिस्क्राइब करे जो वर्ड, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। और ये आंसर कैसे आएगा? वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू वर्ब बाय आंसरिंग
हाउ, ये एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, कितने जल्दी ये परफॉर्म हुआ, क्या मतलब कब परफॉर्म हुआ, कहाँ पे परफॉर्म हुआ। मतलब वर्ब को हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है वो है एडवर्ब। ओके। सो कविता क्विकली रीड हर बुक। ओके। सो कविता ने बुक को रीड किया, तो एक्शन क्या परफॉर्म किया कविता ने? रीड। हाउ ऑफन, कितना जल्दी उसने एक्शन को परफॉर्म किया? क्विकली। ओके। सो ये जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, जो ये वर्ड क्विकली, सो यहाँ पे ये क्विकली जो है ये एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। ओके। वैसे अगर हम देखें तो इजीली, ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली, ये सब जो वर्ब को और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, इन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब्स। सो ये हैं डिफरेंट मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, जिनको हम यूज करते हैं एक सेंटेंस लिखते वक्त या फिर एक सेंटेंस राइट करते वक्त। ओके। अभी हम देखेंगे और कुछ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने देखा, 5 तरह के मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम देखेंगे कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है? हमने तो देखा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, फिर ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? ओके। सो सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स दैट हेल्प कनेक्ट, रिलेट और एक्सप्रेस इमोशंस इन ए सेंटेंस। ओके। सो ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं और इमोशन को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। ओके। या तो इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। ओनली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ले जाने से एक सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो जाता। उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें और कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स की जरूरत होती है, जिसके द्वारा हम उन वर्ड्स को कनेक्ट कर सकें, उन वर्ड्स के बीच रिलेशन क्रिएट कर सकें, कुछ इमोशन को हम एक्सप्रेस कर सकें। तो उन सपोर्टिंग वर्ड्स जो हम यूज करते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उन सपोर्टिंग वर्ड्स को हम बोलते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके। so these supporting part of speech do not show main action or name things. Okay। मतलब ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये कोई मेन एक्शन परफॉर्म नहीं करते या फिर इनका कोई मेन रोल नहीं होता। इनका मेन काम होता है कि सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाया जाए। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट एंड मीनिंगफुल बनाने के लिए हम जो कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स यूज करते हैं एक सेंटेंस में, उन सपोर्टिंग वर्ड्स को हम बोलते हैं सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, आई होप सबको इजीली अभी क्लियरली समझ आ चुका होगा। ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है? आर्टिकल्स ए एंड द, देन कंजंक्शंस जो कि वर्ड्स को कनेक्ट करे, एंड, बट, और प्रीपोजिशंस जैसे कि ये रिलेशन बताता है कि नहीं? अ, मतलब किसके किसके बीच, नाउन एंड वर्ब के बीच जो रिलेशन बताता है, जैसे कि इन, ऑन, एवर्ब, ओवर। ओके। देन उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हो, हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करता हो, ऐसे वर्ड्स जैसे कि वाओ, ओ नो। ओके। ये डिफरेंट वर्ड्स जो हैं जो हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ओके। सो ये कुछ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिसको हम यूज करते हैं एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए। ओके। सो तो फर्स्ट सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आर्टिकल्स। सो जनरली यूज्ड बिफोर द नाउन्स, आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर द नाउन्स। जैसे कि एन को हम यूज करते हैं किसके साथ? दिस इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विथ ए वॉवल साउंड। ऐसे वर्ड्स जो कि वॉवल साउंड से शुरू होता हो, वहां पे हम एन यूज करते हैं। ए हम कहाँ पे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ओके। ऐसे वर्ड्स जहां से मतलब जिसका जो शुरुआत है, जिसका जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन का, वो कॉन्सोनेंट वाला हो, वहां पे हम ए यूज करेंगे। जिसका प्रोनाउंसिएशन का शुरुआत वोवेल वाला साउंड हो, वो एन से शुरू करेंगे।
देन उसके बाद द। सो द कहाँ पे यूज करते हैं? इट रेफर टू स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर वर्ड्स। स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर वर्ड्स को रिफर करने के लिए हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। वाओ, द बॉय वाज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ ए बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया द। ओके, तो यहाँ पे एक बर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बर्ड एक नाउन है, तो उससे पहले एक ये कॉन्सोनेंट वाला साउंड आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया ए। ओके, वैसे ही कंजंक्शंस भी हम यूज करते हैं। कंजंक्शंस जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, और। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच? इट इज यूज्ड टू जॉइन टू नाउन्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कंजंक्शंस। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन होता क्या है? सो प्रीपोजिशन जैसे कि ऑन, ओवर, इन, अंडर। ओके, तो ये डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं। तो ये प्रीपोजिशंस हम क्यों यूज करते हैं? इट कनेक्ट्स वन वर्ड विथ अनदर टू यूजुअली आंसर द क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड हाउ। ओके, तो ये दो अलग अलग तरह के वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए एक सेंटेंस में हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन को। किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के लिए? जैसे कि वेयर, व्हेन एंड हाउ। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, सो द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। ओके, जो कैट है वो कहाँ बैठा है या फिर कहाँ बैठी है? चेयर के नीचे। सो वेयर द कैट सिटिंग, मतलब कैट कहाँ पे बैठी हो? वेयर, व्हेन, हाउ। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को देने के लिए दो वर्ड्स को कनेक्ट करते वक्त हम जो वहां पे एक सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं, तो वो है प्रीपोजिशन। ओके, तो कैट बैठी है चेयर के नीचे या चेयर के ऊपर। ओके, मतलब वो कहाँ पे, किस पोजीशन में है, कौन से टाइम में है, कैसे है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए दो वर्ड्स को कनेक्ट करके उसका एक प्रॉपर मीनिंग फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं जो सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच, वो है प्रीपोजिशन। कंजंक्शन का एग्जांपल भी वैसे ले सकते हो। राम एंड हरी बोथ आर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे राम और हरी दो नाउन है, दो नाउन्स को ज्वाइंट करने के लिए हमने एंड कंजंक्शन को यूज किया। ओके, वैसे दो फ्रेजेस को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंजंक्शन, और दो वर्ड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक मीनिंग फाइंड करने के लिए। मतलब एक इस तरह के क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए कि वेयर, व्हेन, हाउ दैट एक्शन परफॉर्म्स। ओके, तो उसको फाइंड करने के लिए हम प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। देन इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शन मतलब जैसे कि मैंने बोला था, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं, वो है इंटरजेक्शन। जैसे कि वाओ, हेल्प। ओके, so these kind of words expresses strong emotion such as happiness, surprise, anger or pain। जैसे कि हम खुशी से कोई रिएक्शन देते हैं, हुर्रे वी won द गेम, तो वहां पे हुर्रे जो वर्ड है वो एक इंटरजेक्शन है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने वाला जो वर्ड हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, उस तरह के सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। सो ये जो टोटल हमने राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आज के क्लास में टोटल सेशन डिस्कस किया, सेशन 6, आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट सेशन के बारे में। आज का सेशन जबकि यहाँ पे खत्म होता है, तो क्लास को भी हम यहाँ पे एंड करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।